और बच्चों कैसे हो आप सब? चलिए सब बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत मजेदार क्लास होने वाली है, बहुत मजा आएगा इस क्लास में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा पीछे का। अब तक हमने क्या देखा है? ठीक है, तो हमने देखा था लास्ट क्लास में कि हमारे पास एक कैपेसिटर होता है। ठीक है, लेट सपोज ये मेरे पास क्या है, कैपेसिटर है। इसका पॉजिटिव प्लेट, ये इसका नेगेटिव प्लेट। तो इसके लिए कैपेसिटेंस कितना होता था? सी नोट, पोटेंशियल वी नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट, और चार्ज को मैं क्यू नोट बोल देता हूँ। ठीक है, इनिशियल केस में ये था। बाद में हमने क्या किया था, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया था। इसके बीच में क्या कर दिया था हमने, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया था। क्यों डाला था? क्योंकि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसको मैकेनिकल सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ठीक है, दोनों प्लेट आपस में चिपक सकती थी। इन सब से बचने के लिए, प्रिवेंट होने के लिए हमने क्या किया, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला। लेट सपोज यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक है के मीडियम का। तो जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाला तो क्या हुआ था, मेरा कैपेसिटेंस बढ़ गया था के टाइम्स। ठीक है, पोटेंशियल के टाइम डिक्रीज किया था। लास्ट क्लास का है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हुआ था, के टाइम्स डिक्रीज किया था। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मेरा, के टाइम्स डिक्रीज किया था। और चार्ज की वैल्यू याद है कुछ? चलिए, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी याद है? इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हुआ था। जो मेरा डाइलेक्ट्रिक है इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हुआ था। कितना हुआ था? कुछ याद आ रहा है? यही था। चलिए, यही था, माफ करना, ये ना इधर था 1 - 1/, हाँ यही था। और चार्ज कितना था मेरा, चार्ज इंड्यूस इज इक्वल टू में चार्ज इंड्यूस इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू में 1 - 1/ε0। ये कहानी थी। लास्ट क्लास हमने ये सब देखा था, अच्छे से डिटेल एनालिसिस किया था इसके बारे में। अब इससे आगे की कहानी देखते हैं। इसमें कहीं भी हमने बैटरी को इंक्लूड नहीं किया था। अब थोड़ा देखेंगे, आज की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बोर्ड, खास करके बोर्ड के लिए और जेई के लिए तो इंपॉर्टेंट होता है हर क्लास, वो तो पता ही होगा आपको, क्योंकि वहां पर एक एक पॉइंट मैटर करता है अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसका ये मेरा पॉजिटिव प्लेट और यहाँ पर मेरा है नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, दोनों का एरिया सेम है। देखने में लग नहीं रहा, ड्राइंग थोड़ी खराब है, बट दोनों का एरिया क्या है, सेम है। इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। लेट सपोज बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वी नॉट। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वी नॉट। ठीक है, अभी इसके अंदर कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है। चाहो तो हेडिंग डाल दो, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक प्लेस when battery is disconnected। बैटरी को डिस्कनेक्ट करके हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे। ठीक है, स्लोली, ये भी लिखना स्लोली, धीरे धीरे हम डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे। पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये मेरा कैपेसिटर था, इसके अंदर कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस समय इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इसके डिस्टेंस को हम डी मान लेते हैं। इनके प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है। तो इस समय हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये कहानी होगी इनिशियली। ठीक है, अच्छा इसको मैं इनिशियल बोल देता हूं। इस समय पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट के बीच में भी होगा। इस बात से एग्री करते हो कि नहीं? तो ये क्या होगा मेरा वी नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इनिशियली, ई नॉट मान लेता हूं। जब कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। क्लियर है? अच्छा, और चार्ज की वैल्यू मान लेते हैं हम शुरू में, इनिशियल चार्ज क्यू नॉट है। ये कहानी है। हमने क्या किया अगले केस में, इसके अंदर हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे। बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड, और डाइलेक्ट्रिक को क्या करेंगे, इसके बीच में इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये मेरा कैपेसिटर था, ये इसका पॉजिटिव प्लेट, ये इसका पॉजिटिव प्लेट, और ये इसका नेगेटिव प्लेट। दोनों का एरिया सेम है। इसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, के मीडियम। के मीडियम का एक डाइलेक्ट्रिक, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। इसका डिस्टेंस कितना है, डी। जो डिस्टेंस इस प्लेट के बीच का है वही डिस्टेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी। पिछले वीडियो मैंने अच्छे से बता रखा है, अगर वो वीडियो देख के आओगे तभी आज का समझ में आएगा, अदरवाइज बाउंसर जाएगा। जरूरी नहीं है कि मेरे चैनल से देखो, कहीं से भी देखो, बट वो टॉपिक पता होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ये कहानी है। तो याद रखना, जब भी हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं, जब भी बैटरी डिस्कनेक्ट होता है उस केस में क्या रहता है, चार्ज सेम रहता है। चार्ज सेम क्यों रहेगा, बैटरी का काम क्या है, चार्ज को घुमाना। इस प्लेट से चार्ज आएगा, इस प्लेट को देगा, यहां से क्या लेगा, वो नेगेटिव चार्ज लेता है। इस केस में यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचता है और इस वाले प्लेट पे इलेक्ट्रॉन को देता है। ठीक है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बनता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनता है।
जब तक बैटरी थी ये कहानी होती गई, इसके ऊपर चार्ज बनते गए। जैसे ही हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज अब यहाँ से खींचेगा नहीं, तो जितना चार्ज इस प्लेट के ऊपर आ चुका है उतना ही चार्ज रहेगा। अब ना चेंज होगा, ना कम होगा, ना ज्यादा होगा। इस बात को हमेशा याद रखना, जब भी हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, नेट चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, प्लेट के ऊपर चार्ज बढ़ या कम हो सकता है, वो बात की बात है, लेकिन नेट चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। इस बात को याद रखना हमेशा आने वाले सारे टॉपिक के लिए। ठीक है, आने वाले चैप्टर्स में भी काम आएगा। नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, नेट चार्ज को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अनइफेक्टेड लिख सकते हो। अच्छा जी, और आपको पता है कि जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाला जाता है तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कितने टाइम बढ़ता है, k टाइम्स। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस को मतलब नहीं है, कैपेसिटेंस को इस बात से मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है घट रहा है, उससे इस बात से मतलब नहीं है। अच्छा, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है, यहाँ के पोटेंशियल को मैं VDS बोल देता हूँ। यहाँ पे बैटरी कनेक्ट था तो पोटेंशियल V0 था, यहाँ पे बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया तो पोटेंशियल क्या पता क्या होगा, हमें नहीं पता कितना होगा, कम होगा ज्यादा होगा, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक डालने में पोटेंशियल क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। याद रखना, इस डाइलेक्ट्रिक को हमने बहुत स्लोली डाला है, एकदम से लाके यहाँ पर रख नहीं दिया, हम ऊपर से इसको धीरे धीरे नीचे ला देते। ठीक है, ये लेट सपोज के इसको हम धीरे धीरे नीचे ला देते, एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको रोक के रखेंगे, तेजी से नीचे ना धीरे धीरे, और यहाँ से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, तो ये इसको इधर खींच रहा होगा, ये इसको इधर खींच रहा होगा, तो ये नीचे आ रहा होगा, तेजी से आना चाहते, लेकिन हम उसको धीरे धीरे ला रहे थे एक्सटर्नल फोर्स लगा के। क्लियर है ये चीज? तो कैपेसिटेंस चलो इसको बाद में समझाते हैं। इस केस में क्या होगा, मेरा चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो चार्ज की वैल्यू तो सेम रहेगी, Q0, चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, पहली बात, चार्ज सेम हो गया, कैपेसिटेंस का क्या कहानी होगा, कैपेसिटेंस k टाइम इंक्रीज कर जाता है। इस बात से तो एग्री करते हो ना, जब भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डालेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, k टाइम्स इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर, एरिया के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसमें। क्लियर है? चलिए, अच्छा पोटेंशियल के बारे में क्या कहते हो, तो याद है फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू में Q बाई डेल्टा V, यही तो होता है, या V। तो इस केस में पोटेंशियल क्या हो जाएगा मेरा, Q बाई C। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी है, Q0 है, C की वैल्यू कितनी है, K बाई C0, K C0, यही है। अच्छा, ध्यान से देखो, तो ये इनिशियल पोटेंशियल नहीं होगा, Q बाई C0। यहाँ पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, जो इसके ऊपर चार्ज होगा, Q0 चार्ज था इनिशियली, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस कितना था इसका, इनिशियली C डैश था, तो पोटेंशियल ऐसे निकलेगा। यहाँ पे देखो वही चीज आ गया, यहाँ पे देखो पोटेंशियल कैसे निकलेगा, इनिशियली जो चार्ज होगा इसके ऊपर Q चार्ज था, और इसके बीच कैपेसिटेंस कितना था, C0 हमने मान रखा था। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू में V0 बाई K। इसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल K टाइम्स डिक्रीज कर गया। पोटेंशियल क्या हुआ, पोटेंशियल डिक्रीजेस K टाइम्स, पोटेंशियल K टाइम्स डिक्रीज कर गया। अच्छा, पोटेंशियल डिक्रीज कर गया तो चार्ज के ऊपर क्या हो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो याद है फॉर्मूला इज इक्वल टू E इंटू में D। ठीक है, अच्छा E की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन में D। डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ ना, डिस्टेंस तो उतना ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, D के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और सॉरी V के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। ठीक है, तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा। कितने टाइम्स, ये K टाइम डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी K टाइम डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डिक्रीज कर रहा है इस केस में, पोटेंशियल भी डिक्रीज कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक, कितने टाइम्स डिक्रीज कर रहा है, K टाइम। K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चार्ज तो सेम रहा, इस बात को हमेशा याद रखना, जब भी बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, चार्ज की बात कर ली, कैपेसिटेंस की बात कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली, पोटेंशियल की बात कर ली, क्या टर्म रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं क्या हो जाएगा। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चार्ज कांस्टेंट है ना, और कैपेसिटेंस इस कहानी को लेते हैं तो क्या होता था 1/2 Q स्क्वायर बाई C, ये कहानी होती थी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, यही होता था ना। इनिशियल कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, 1/2 Q0, इनिशियल चार्ज कितना है Q0, तो Q0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C0, ये कहानी होगा इनिशियल। अच्छा, फाइनल कहानी क्या होगी मेरी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 1/2,
ठीक है, चार्ज तो सेम है क्यू नॉट का स्क्वायर, लेकिन कैपेसिटेंस क्या हो गया, चेंज हो गया, कितने टाइम्स, के टाइम इंक्रीज कर गया, तो यहां से क्या हो जाएगा के सी नॉट। ध्यान से देखो यहां से के को थोड़ा मैं अलग करके लिखता हूं, 1/k इज इक्वल टू में 1/2 क्यू नॉट अपॉन स्क्वायर अपॉन सी नॉट। ध्यान से देखना इनिशियल है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस के टाइम्स, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ना इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं। तो जो मेरा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, क्या हो गया, के टाइम डिक्रीज कर गया, क्या कर गया, के टाइम डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते हैं यहां से, चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल कितना है, 1/2 क्यू नॉट अपॉन सी नॉट, क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन सी नॉट अपॉन में के, माइनस 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन में सी नॉट। यहाँ से कॉमन आ रहा है, जो चीज कॉमन है उसको कॉमन निकाल लो। तो इस चीज को मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख लेना, इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेरा चेंज इन पोटेंशियल जो है किसके बराबर आएगा, 1/2 कॉमन यहाँ से, क्यू नॉट स्क्वायर कॉमन, सी नॉट कॉमन, 1/k माइनस 1, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, ओवरऑल डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, ओवरऑल डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसका याद मत करो, बिल्कुल याद, मैं नहीं कह रहा कि इसको याद करो, बस चीजों कंसेप्ट को समझो, ठीक है। यहाँ से अपने आप ड्राइव कर सकते हो, एग्जाम में कितनी चीजें याद रखोगे यार, कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं हम, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के टाइम डिक्रीज कर रहा है, आपको पता होगा कि एक की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी, ठीक है। किसी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से बड़ी होगी, तो ये ओवरऑल क्या आएगा, 1 से छोटा, ये माइनस में है, तो इसकी वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी। ये बात क्लियर हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या करता है, डिक्रीज करता है। इस केस में क्या होता है, जब बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे और डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, के टाइम्स डिक्रीज करेगा, जब बैटरी डिस्कनेक्ट रहेगा तब, ठीक है। ये कहानी है, समझ में आया यहां तक। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है कैसे भाई, हमने तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रखा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, तो एनर्जी जा कहां रहा है, एनर्जी डिक्रीज कैसे हो रहा है यहाँ पे, ये बात कहानी है कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस चीज को समझते हैं पहले बात। ये पॉज से नोट करो एक बार, इसको कर लिया। चलो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि पोटेंशियल जा कहां रहा है आखिर, ठीक है। चलिए पोटेंशियल जा कहां रहा है, देखो अब जब मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इसके अंदर डालना स्टार्ट किया होगा, दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच में, दोनों प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाल रहा हूँ तो इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, अच्छे से पता हमें चार्ज इंड्यूस होता है, इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, चार्ज इंड्यूस होने की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगा होगा, इसको मैं फोर्स ऑफ कैपेसिटर बोल सकता हूँ, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स जिसे हम बोलते थे पहले क्लासेस में, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, कुछ भी बोलो, लेकिन इस केस में हम कैपेसिटर फोर्स बोलेंगे, ठीक है, याद रखना दोनों सेम चीज है। तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, इसको नीचे खींच रहा होगा, ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि स्लोली स्लोली आए, क्या है, स्लोली धीरे धीरे आए, तो इसका हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ओवरऑल मोशन नीचे हो रहा है, ओवरऑल मोशन क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है, ठीक है। यहां से अगर मैं वर्क डन निकालूं तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होता है डिस्प्लेसमेंट। यहां से वर्क डन कितना आएगा मेरा, फोर्स इनटू डी कॉस 180, कॉस 180 क्यों जी, फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, इसलिए कॉस की वैल्यू और थीटा की वैल्यू 180 है। अच्छा जी, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस, वर्क डन कितना आएगा, माइनस में आएगा, वर्क डन कितना आएगा, माइनस, मतलब जो मेरा एक्सटर्नल वर्क डन है वो क्या है, नेगेटिव है। तो जब भी हमारा एक्सटर्नल वर्क डन नेगेटिव होता है, तो आपने 11th क्लास में थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा, जब भी एक्सटर्नल वर्क नेगेटिव होता है इसका मतलब हमने कोई वर्क नहीं किया, हमारे ऊपर वर्क किया गया है, ठीक है, मतलब हमने हमारे कोई वर्क किया ही नहीं है, वर्क ऑब्टेन्ड हुआ है, यहाँ पे खुद ब खुद वर्क हुआ है, वर्क इज ऑब्टेन्ड, यहाँ पे वर्क ऑब्टेन हुआ है, हमने कोई वर्क किया ही नहीं है, जो वर्क किया है कैपेसिटर ने किया है, और कैसा है वो, नेगेटिव है। इसका मतलब एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू में नेगेटिव ऑफ कैपेसिटर का वर्क डन, कैपेसिटर का वर्क डन, और इसके बराबर होता है ये पोटेंशियल एनर्जी की चेंज के बराबर होता है, इज इक्वल टू में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बात याद रखना, इस चीज को हमेशा याद रखना कि हमने कोई वर्क नहीं किया है, हमने कोई भी वर्क नहीं किया है, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव वर्क डन का एक्सटर्नल वर्क डन जब भी नेगेटिव है इसका मतलब हमारे ऊपर वर्क हुआ है, वर्क ऑब्टेन्ड हुआ है, ठीक है, जो वर्क किया है कैपेसिटर ने किया है, ठीक है। तो इस तरह से इसको जो हमारी एनर्जी वेस्ट हुई है, किस चीज में वेस्ट हुई है, इसको नीचे लाने के अंदर, जब इसको मैं नीचे ला रहा हूँ तो आधी एनर्जी किसने वेस्ट हुई है, इसमें वेस्ट हुई है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिक्रीज, पोटेंशियल
पोटेंशियल एनर्जी, माफ करना, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस टू वर्क डन बाय कैपेसिटर। कैपेसिटर ने जो वर्क डन किया उसकी वजह से एनर्जी क्या होगी हमारी, डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, होना इतना चाहिए था, ठीक है, लेकिन के टाइम्स क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक के आने की वजह से डिक्रीज हो गया। क्लियर है ये चीज? चलो जी, तो पॉज है कि नोट करो, इसके बाद एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर रहा हूं, जेई में आया हुआ सवाल है, उसको करेंगे, उसके बाद कुछ अच्छा और क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा सवाल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ सवाल है, 2019 में आया था। ठीक है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस इज 12 पिकोफैरेड। मेरे पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस कितना है, इनिशियली मान लेता हूं 12 पिकोफैरेड, मान लेता हूं कि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 पिकोफैरेड। पिको मतलब जानते हो 10 की पावर -12 पिकोफैरेड। इस चार्ज बाय अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट। इसको चार्ज किया गया है 10 वोल्ट की बैटरी से, बहुत बढ़िया जी, 10 वोल्ट की बैटरी से इसको हमने चार्ज कर दिया। ये रहा मेरा प्लेट, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्लियर है जी? अच्छा, कैरिंग बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड, बैटरी को क्या कर दिया गया, डिस्कनेक्ट कर दिया गया, एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6.5 इज स्लेप्ट बिटवीन द प्लेट्स। ओके जी, ये कहानी हुई है। इसके प्लेट में क्या कर दिया गया, इसके प्लेट में नहीं, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कैपेसिटर था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इनर सरफेस पे होता चार्ज, ठीक है, इसके बीच में क्या कर दिया गया, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को स्लिप कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया। तो ऐसे जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 6.5 है। ठीक है, हमें क्या बताना है, वर्क डन टू कैपेसिटर ऑन द स्लैब, कैपेसिटर ने स्लैब के ऊपर कितना वर्क डन किया है। इसको नीचे खींच रहा होगा, नीचे खींचने के लिए इसे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, नीचे खींचने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा कैपेसिटर को। तो वो वर्क डन कितना किया गया है, ठीक है, तो हमें वर्क डन बाय कैपेसिटर निकालना है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बहुत आसान कहानी है। तो आपको पता है कि जब भी बैटरी डिस्कनेक्ट हो, देखो यहाँ पे क्या हो गया, बैटरी डिस्कनेक्टेड, नाउ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। तो जब भी बैटरी डिस्कनेक्ट होता है उस केस में क्या होता है, चार्ज कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट या सेम, कांस्टेंट लिखना बड़ा पड़ जाता है, चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो चार्ज यहाँ पे था वही चार्ज यहाँ पे होगा। यहाँ का चार्ज निकाल सकते हैं, बहुत हलवा सवाल है, पता है जेईई में कैसे आया था ये सवाल, बोर्ड लेवल का सवाल है। यहाँ का चार्ज निकाल सकते हैं, इजिली निकल सकता है चार्ज यहाँ का। Q इज इक्वल टू में CV होता है, CV। यहाँ का कैपेसिटेंस कितना है, 12 पिकोफैरेड, 10 टू द पावर -12, ठीक है। पोटेंशियल कितना है, 10 है, तो पोटेंशियल 10, तो यहाँ से चार्ज कितना आ गया मेरा, 120 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। यहाँ पे क्या आ गया, इतना चार्ज है, इसको ऐसे बोल सकते हैं 120 पिको कूलम। इस जगह पे इतना चार्ज है, जो चार्ज यहाँ पे है वही चार्ज इस कैपेसिटर के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि बैटरी को जितना चार्ज देना था वो दे चुका है, ठीक है, बैटरी को जितना सिखाना है वो सिखा चुका है। इसको ऐसा समझ सकते हो कि हम स्कूल में क्या आते हैं, लंच लेके जाते हैं, स्कूल या कॉलेज जो भी हो, ठीक है, तो क्या रहता है, हम लंच बॉक्स लेके जाते हैं, तो मम्मी ने जितना खाना देना था दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम वही खाना स्कूल में लेके आएंगे ना, बिल्कुल वही खाना जो हमें मम्मी ने दिया वही हम यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, खाना जो सेम रहता है तो वहीं पर चार्ज भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा, अब इस कहानी को और आगे बढ़ाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है, ऐसे ऐसे टॉपिक आगे बढ़ेगा, मजेदार है कहानी है। यहाँ पे चार्ज निकल गया हमारा, तो जो चार्ज यहाँ पे वही चार्ज यहाँ पे, यहाँ का हमारा कैपेसिटेंस कितना होगा, k टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अच्छे से पता हमें कि जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है तो कैपेसिटेंस k टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। इसको चार्ज से, पोटेंशियल से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, k टाइम्स डिक्रीज करता है हमेशा। अच्छा, तो यहाँ हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालने के लिए मुझे पता करना पड़ेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है, एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू में नेगेटिव ऑफ कैपेसिटर का वर्क डन या फिर इलेक्ट्रिक वर्क डन, बात एक ही है, इनटू इज इक्वल टू में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें सबसे पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यही होगा। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 1/2 Q0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C0, यही तो होता है, जितना चार्ज होगा अपन में यही फॉर्मूला होता है। अभी हम वैल्यूज पुट नहीं करेंगे, वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 1/2, चार्ज तो सेम रहेगा, पोटेंशियल क्या हो गया, k टाइम्स इंक्रीज कर गया, पोटेंशियल क्या हो गया, k टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा इस केस में, 1/2 Q0 स्क्वायर अपॉन में k C0 माइनस 1/2 Q0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय C0। देखो चाहे तो उसको तुम फॉर्मूला याद कर सकते हो, टीचर्स क्या करते हैं, फॉर्मूला याद कराते हैं, ठीक है, सही भी है,
काम करता है, लेकिन मैं कभी फॉर्मूले पे विश्वास नहीं रखता हूँ। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, फॉर्मूला दिमाग से निकल जाता है, ठीक है। तो कंसेप्ट को याद रखना, कैसे कहानी आगे बढ़ती है, ठीक है। इस तरह से कभी तुम्हें फॉर्मूले की नीड नहीं होगी। अच्छा, 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 सी नॉट इज इक्वल टू में 1 माइनस 1/k। ये कहानी, अरे माफ करना, यहाँ पे क्या था, माफ करना 1/k इज इक्वल टू -1, ये कहानी बन के आएगी, ठीक है। यही फॉर्मूला लिखा है था लास्ट केस में, जो अभी इससे पहले ड्राइव कर रहा था मैं। तो क्यू नॉट की वैल्यू पता है, सी नॉट की वैल्यू पता है, सब कुछ पता है, के की वैल्यू पता है, ठीक है। तो हमारा कैपेसिटर का वर्क डन कितना होगा, कैपेसिटर का वर्क डन होगा नेगेटिव ऑफ सॉरी इज इक्वल टू में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल, क्योंकि नेगेटिव है ना यहाँ पे, इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना था वो देख लेते हैं जी। 1/2 सी की वैल्यू कितनी है 120, तो 120 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 120 इंटू 10 टू द पावर -12। -12 क्यों लगा रहे हो सर, क्योंकि यहाँ पर पिको फैरेड है, पिको कूलम है, तो हमें उसको कूलम में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 तो हो गया, इस पर 2 दोबारा कहाँ से लिख दिया, ठीक है। माफ करना, 2 है, एक ही 2 रहेगा, गलती से लिख देते फ्लो में, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 इंटू 10 टू द पावर -12, क्योंकि पिको फैरेड था उसको मैंने फैरेड्स में चेंज किया, और साथ में क्या है 6.5 -1, यहाँ से कितना आ जाएगा वर्क डन मेरा 1/2, यहाँ से ये कटा 120 10 आएगा यहाँ से, ठीक है। इसको कर देंगे तो यहाँ से 60 आएगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 600 इंटू 10 टू द पावर -12, और यहाँ से कितना हो जाएगा 55 बाय माइनस का 55/65। सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आएगा तुम्हारा, आई थिंक माइनस का 5000 कितना आ 58,000, 65 से डिवाइड करेंगे तो 58,5076 इंटू 10 टू द पावर -12 समथिंग ऐसा कुछ करके आएगा, माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कटेगा, वर्क डन आएगा मेरा अप्रोक्सीमेटली 5008 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, 9 जूल समथिंग ऐसा कुछ आता है, ठीक है। यहाँ पे एक और जीरो होगा, ठीक। तो इस तरह से मतलब कैलकुलेशन कर सकते हो यार, क्योंकि वैल्यूज ऑफ कैलकुलेशन में टाइम खराब होगा बहुत ज्यादा, इसलिए अप्रोक्स बता हूँ। देखो इतना वर्क डन करना पड़ेगा कैपेसिटर का, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा ना इस केस में, ठीक है। यहाँ पर भी नेगेटिव था, यहाँ पर भी आंसर नेगेटिव में आया, यहाँ से देखो माइनस जाएगा ना, माइनस का देखो 6.5 है तो यहाँ से 5.5 आता, और नीचे 6.5 तो 55/60 लिख सकता हूँ। तो ये सब कैलकुलेशन यहाँ बच्चों वाला सवाल है, खुद कर सकते हो। मेन कहानी यहाँ पे था वो मैंने बता दिया, पॉज के नोट करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी जेईई का सवाल है, बोर्ड का है वो। चलिए जी, ये सवाल है बोर्ड में, वो सवाल है, ठीक है। क्या कह रहा है एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1, मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितना है C1। देखो कैपेसिटर की जगह कभी कभी कैपेसिटेंस की जगह कैपेसिटी का यूज कर लेता है, ये कितना है C1 है। इसको एक V वोल्ट की बैटरी से क्या किया गया है, चार्ज किया गया है, इसको एक V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया, ठीक है। देन कनेक्टेड पैरेलली टू अ अनचार्ज कैपेसिटर। इस केस में देखो जब तक बोले ना डिस्कनेक्ट, यहाँ पर डिस्कनेक्ट किया गया बैटरी को, ठीक है। जब तक वो ये वर्ड यूज ना करे कि कनेक्टेड है, बैटरी को क्या रह गया रिमेन्स कनेक्टेड, तब तक हम क्या मानते हैं कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। अप टू पोटेंशियल V एंड देन कनेक्टेड टू अ पैरेलली अनचार्ज कैपेसिटर C2। क्या किया गया, इसको एक अनचार्ज कैपेसिटर से क्या कर दिया गया, पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया। यहाँ पे C1 था, एक दूसरा कैपेसिटर लिया गया C2 और इसको क्या कर दिया गया, इससे कनेक्ट कर दिया गया। तो ये कहानी बन के आई, ठीक है। इसको क्या कर दिया गया, इससे पैरेलली में कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये कहानी बन के आई। पहले क्या था, 20 वोल्ट की बैटरी थी, ये कनेक्ट था, चार्ज हो गया। अब क्या कर दिया, बैटरी को हटाया गया और इसको एक दूसरे कैपेसिटर C2 से कनेक्ट कर दिया गया, जो क्या था, अनचार्ज था। तो हमें क्या बताना है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। मुझे यहाँ का पोटेंशियल बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट के बीच में क्या होगा। तो याद रखना, जो पोटेंशियल यहाँ का होगा इसको मैं बीटेस बोल देता हूँ, वही पोटेंशियल इस कैपेसिटर का भी होगा, वही पोटेंशियल इस कैपेसिटर का भी होगा, ठीक है। क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, अच्छे से बता रखा है कहानी, पहले वीडियो में बताया था, पोटेंशियल सेम रहता है। पैरेलल केस में क्या रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है ईच कैपेसिटर पे। अच्छा जी, तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, Q0, ठीक है। और यहाँ पर भी चार्ज क्या रहेगा, Q0। क्यों, क्योंकि चार्ज रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, ठीक है। अच्छा, यहाँ का पोटेंशियल कितना था, V0, यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमें नहीं पता, V', ठीक है। यहाँ का कैपेसिटेंस C0, यहाँ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा K टाइम्स
इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा मेरा, के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। सॉरी, यहाँ पे तो कैपेसिटर लगा ही नहीं, यहाँ पे तो क्या, माफ करना, यहाँ पे तो और कोई डाइलेक्ट्रिक आया नहीं। देखो इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं बोला, इसने क्या बोला है, इसको चेंज किया गया। तो इस केस में कैपेसिटर क्या हो जाएगा मेरा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, यही होगा C1 प्लस C2। यहाँ पे चार्ज निकालने का तरीका क्या होगा, Q इज इक्वल टू में C इक्विवेलेंट अपॉन में यहाँ का वोल्टेज। ठीक है, चार्ज क्या रहेगा, जो चार्ज यहाँ पर था वही चार्ज यहाँ पे, मतलब Q नॉट इज इक्वल टू में C इक्विवेलेंट अपॉन में VDS। ये बात समझ में आई, जो चार्ज यहाँ पे था वही चार्ज यहाँ पे होगा। यहाँ पे चार्ज कैसे निकालेंगे, जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा और उसका वोल्टेज। अच्छा जी, यहाँ पे कितना होगा चार्ज भैया, यहाँ पे चार्ज कैसे निकालेंगे, C इंटू V। ठीक है, मतलब C1 और V, ये कहानी होगा। यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना है C1, वोल्टेज कितना है V, चार्ज ऐसे ही तो निकलता है, यहाँ से इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो C1V इज इक्वल टू में C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट कितना है मेरा, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 V डैश। हमें V डैश की वैल्यू पूछी थी, तो C1V अपॉन में C1 प्लस C2, बस यही होगा। ठीक है, इतनी इतना यहाँ पर क्या होगा मेरा, वोल्टेज होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट के बीच में, जो यहाँ का पोटेंशियल वही पोटेंशियल इस कैपेसिटर का, दोनों प्लेट के कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये होगा। ठीक है, अब एग्जाम में क्या करेगा, इसकी वैल्यू दे सकता है, इस बार चेंज कर देगा। ठीक है, पॉज करके नोट करो, एक और जेई का सवाल है इसके टॉपिक के ऊपर। देखो इस टॉपिक पे ज्यादा सवाल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जेई का भी फेवरेट है, बोर्ड का भी फेवरेट है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन करो, एक बार पॉज करके नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। देखिए ये क्वेश्चन है, जेई में हुआ सवाल है, इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, क्या कह रहा है, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एयर फिल्ड, द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, माफ करना ये पैरेलल है, द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एयर फिल्ड प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड C नॉट। क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, मेरे पास क्या है, दो कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस C है और एक का क्या है, NC है, या फिर नैनो बोल सकते हैं, नैनो कूलम। ठीक है, ये पैरेलली कनेक्ट है, क्या है, पैरेलली कनेक्ट है। ठीक है, द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू एयर फिल्ड प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड NC आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ V वोल्टेज। इसको एक V वोल्ट की बैटरी से क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। इस बात से एग्री करते हो जी, ये कहानी है। ठीक है, व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया देन बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब वही वाली बात है, काम निकल गया तो भाड़ में गया जनता, चार्ज होगी बैटरी, भाड़ में गया चार्जर और बैटरी। ठीक है, यहाँ पे C है, यहाँ पे NC है, बैटरी को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। ठीक है, इस केस में कोई भी बैटरी नहीं है। Then battery is removed. After that, a dielectric material of dielectric constant K is placed between the two plates of the first capacitor. फर्स्ट कैपेसिटर के अंदर एक K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल फिल कर दिया गया, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया गया, तो इससे कैपेसिटेंस K टाइम बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस K टाइम बढ़ेगा ना भाई, जब इसके अंदर डाला गया, सिर्फ फर्स्ट के अंदर बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, फाइंड द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, तो हमें इसका नया पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अच्छा जी, मतलब इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अब डायरेक्टली कांस्टेंट डालने के बाद बैटरी को रिमूव करने के बाद नया पोटेंशियल क्या होगा। तो इस केस में यहाँ पे चार्ज की देखो, हमें क्या पता है कि चार्ज कांस्टेंट रहेगा, जब भी बैटरी को रिमूव करेंगे चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा मेरा, C इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय यहाँ का वोल्टेज कितना है, V है। ठीक है, बोल रखा है पोटेंशियल वोल्टेज ऑफ V। ठीक है, तो V वोल्टेज है, यहाँ पर इक्विवेलेंट कितना आएगा, यहाँ पे दोनों पैरेलल में है, तो C प्लस NC, यहाँ से क्या आ जाएगा, C कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस N, ये कहानी आएगा। तो यहाँ से चार्ज कितना हो जाएगा मेरा, Q नॉट इज इक्वल टू में C 1 प्लस N V। यहाँ पे क्या आ गया मेरा, यहाँ का चार्ज, यहाँ का चार्ज और यहाँ का चार्ज सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी चार्ज कितना रहेगा, Q नॉट, और यहाँ पे Q नॉट कैसे निकालेंगे, यहाँ का इक्विवेलेंट कैपेसिटर और यहाँ का वोल्टेज V डैश मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ का इक्विवेलेंट वोल्टेज कैपेसिटेंस कितना आएगा मेरा, C1 प्लस C2, C1 की वैल्यू कितनी है इस केस में, Kc, और C2 की वैल्यू कितनी है, Nc। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, K प्लस N, यही आएगा इस केस में। तो यहाँ से चार्ज कितना हो जाएगा मेरा इस केस में, C इज इक्वल टू में K प्लस N V डैश, दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर सकता हूं मैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा मेरा, C 1 प्लस N V इज इक्वल टू में C K प्लस N V डैश, C से C चल बसा, V डैश की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस N V डिवाइडेड बाय K प्लस N। नाउ दैट इज द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर।
ठीक है, जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही पोटेंशियल यहाँ का, वही पोटेंशियल है, क्योंकि पैरेलल केस में पोटेंशियल रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से इसके ऊपर 2-3 न्यूमेरिकल्स मैंने करा है, बाकी और भी न्यूमेरिकल्स हैं, इतना टाइम कहाँ है कि मतलब वीडियो में सारे क्वेश्चन करा सके। ठीक है, तो खुद से प्रैक्टिस करना, किताब ले सकते हो आप, कोई से भी एक अच्छा सा या प्रीवियस ईयर एग्जाम इंटरनेट से मिल जाता है। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन निकालने का भी ट्राई कर सकते हो, कोई डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पिन कर सकते हो आप लोग, तो वहां से मैं रिप्लाई दे दूंगा, अगर नीड हुई तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी। चलिए, ये तो बात है बैटरी डिस्कनेक्ट होने के बाद की कहानी। लेट्स सपोज कि अगर हम बैटरी को डिस्कनेक्ट ना करें और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करें, तब क्या कहानी होगी। ठीक है, तो केस नंबर 2 डालेंगे हम आज की कहानी में, अपने सेकंड केस में डालते हैं। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस देखो, मैं आके 11-12 बजे तक अगली बात करता तो सुर को मैं नहीं ऑब्वियस कर सकता। ठीक है, मैं तो थोड़ा बहुत चलता है, उस चीज को इग्नोर करना। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस, जब डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर देंगे विदाउट डिस्कनेक्टेड बैटरी, अगर हम बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे स्लोली, ठीक है, याद रखना धीरे धीरे, तो उस केस में क्या कहानी होगी। पहले बात तो हमने देखा कि जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाला, तो उस केस में क्या था, चार्ज कांस्टेंट है। बस एक बात याद रखना, जब भी हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपेसिटर के बीच में डालेंगे, तो चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाएगा, इस बात को याद रखना। ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरे पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक, यहाँ पे एक और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब पैरेलल प्लेट दूसरा प्लेट ये रहा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ से इसको मैंने एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, इसको मैंने एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, ये कहानी है। इस केस में इनिशियली कितना चार्ज होगा इसके ऊपर, लेट्स सपोज Q0 है, इनिशियली चार्ज कितना है, Q0 है। पोटेंशियल कितना होगा इनिशियली, V0 होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लेता हूँ इसका, V0 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V0 मान लेता हूँ। कैपेसिटेंस कितना होगा इनिशियली, C0 मान लेता हूँ शुरू में। ठीक है, ये कितना होता है मेरा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। ठीक है, अच्छा, और क्या कहानी होगी, ये चार्ज हो गया पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली मान लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है। ये सारी कहानी हुई। हमने क्या किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किया और इसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं स्लोली। ये मेरा पॉजिटिव प्लेट, ये मेरा नेगेटिव प्लेट, इनके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये चीज को याद रखना। डिस्टेंस क्या रखा मैंने, सेम रखा, जितना डिस्टेंस यहाँ पर भी D था, इस केस में भी D रहेगा। ठीक है, इस चीज से कभी वो मत करना कि डिस्टेंस अलग है, डिस्टेंस सेम रहेगा। इसके अंदर मैं एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालना चाहता हूँ कि धीरे धीरे इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, इसको हम फोर्स ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं। इसको हम धीरे धीरे लाना चाहेंगे तो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। ये सब कहानी मैंने बताया, इससे पहले वाले केस में सब कुछ वही रहेगा, लेकिन इस केस में एक नया चीज क्या है कि बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट नहीं किया, बैटरी को हमने कनेक्टेड रहने दिया, वही V0 वोल्टेज का। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है तो इस केस में क्या रहता है, पोटेंशियल सेम। अगर तुम बैटरी को निकाल नहीं रहे हो तो जो इन प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है इनिशियल में, बाद में भी दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा। क्यों, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी का काम क्या होता है, पोटेंशियल को मेंटेन रखना। शुरू में जो पोटेंशियल था बाद में भी वही पोटेंशियल रहेगा। क्यों, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, इसलिए। व्हेन बैटरी कनेक्टेड, जब बैटरी कनेक्टेड रहेगा तो उस केस में क्या होगा, याद रखना हमेशा, पोटेंशियल सेम, और बैटरी डिस्कनेक्ट होगा तो चार्ज सेम, पोटेंशियल सेम। बस ये दो बात आज की क्लास में, दो बातें याद रखना, जब बैटरी डिस्कनेक्ट तो चार्ज सेम, बैटरी कनेक्टेड तो पोटेंशियल सेम, मतलब V सेम। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल कितना होगा, V0, मतलब फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल सेम। चार्ज कितना होगा भाई हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कैपेसिटेंस। देखो चार्ज के साथ क्या होगा हमें नहीं पता, पोटेंशियल सेम रहा तो सिंपल सी बात है, चार्ज का कुछ ना कुछ तो सीन होगा ही। क्यों, कैपेसिटेंस क्या होगा, K टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आने से कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। उसको बैटरी से चार्ज से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, उसको किससे मतलब है, मीडियम से मतलब है, एरिया से मतलब है, D से मतलब है। मीडियम चेंज हुआ, कैपेसिटेंस चेंज हुआ। ठीक है, K टाइम्स बढ़ रहा है ना मीडियम में भी, K टाइम्स क्या हुआ, कैपेसिटेंस भी K टाइम्स इंक्रीज कर गया। क्यों करता, स्टार्टिंग बता देगा, दोबारा से टाइम लेने कोई फायदा नहीं है। अच्छा, पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिंपल सी बात है सेम होगा, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, V इज इक्वल टू में E D, यहां से E कितना आ जाएगा मेरा, V बाई डी।
डिस्टेंस तो चेंज किया नहीं हमने, पोटेंशियल चेंज हुआ नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का घंटा चेंज होगा, ठीक चेंज होगा ना। इस केस में क्या रहेगा, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम। चार्ज के बारे में क्या कह सकते हो, यहाँ का चार्ज कैसे निकालेंगे, Q इज इक्वल टू में C, यहाँ का कैपेसिटेंस कितना है C मान लेता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस V डैश मान लेता हूँ, ठीक है, C डैश मान लेता हूँ, और यहाँ का कैपेसिटेंस कितना है मेरा K C नॉट, पोटेंशियल कितना है, जो यहाँ का पोटेंशियल था वही यहाँ का पोटेंशियल, तो ये तो V नॉट रहेगा। ध्यान से देखो यहाँ का चार्ज कितना आएगा मेरा K नॉट V और C नॉट V नॉट, क्यों, क्योंकि यहाँ का कैपेसिटेंस कितना है C नॉट है, हमने मान रखा है, ठीक है, और पोटेंशियल कितना है V नॉट, चार्ज यहाँ पे ऐसे निकलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू में Q नॉट, मतलब क्या हो गया, चार्ज इंक्रीज हुआ, चार्ज इंक्रीजेस, चार्ज क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीजेस हो रहा है, कितने टाइम, K टाइम्स, चार्ज क्या हो रहा है K टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। ये तो ये कहानी हुई। अच्छा अब देखते हैं अगली कहानी, अब क्या रहेगी हमारी, पोटेंशियल एनर्जी की। इन सब तो की तो हो गई कहानी, ठीक है, पोटेंशियल क्या रहा, सेम रहा, चार्ज क्या हुआ K टाइम्स इंक्रीज किया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में क्या कहानी होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यही कहानी होगी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, सिंपल सी बात है, देखो इस पर क्या रह रहा है, पोटेंशियल सेम रह रहा है, तो हम कैपेसिटेंस का वो फॉर्मूला यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी वाला जिसके अंदर पोटेंशियल और कैपेसिटेंस आता हो, तो क्या होता था मेरा 1/2 CV², ये फॉर्मूला होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, ये भी तो फॉर्मूला होता था, कहां लिखूं उसके यहां लिखता हूं, U इज इक्वल टू में 1/2 CV²। यहाँ पे मैंने चार्ज वाला टर्म क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा था मेरा, चार्ज इस बार कांस्टेंट नहीं है, क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट, इसलिए मैंने इस बार पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल वाला फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। तो यहाँ से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा मेरा 1/2 C नॉट V नॉट का स्क्वायर, ये कहानी होगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा निकाल सकते हो इस केस में 1/2, यहाँ का कैपेसिटेंस कितना है K C नॉट, ठीक है, तो हो जाएगा मेरा K C नॉट 1/2 K C नॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस भी V नॉट है, तो वो तो सेम रहेगा, ये कहानी है। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा मेरा, फाइनल पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है K टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो इस चीज को यहाँ पे लिख भी लो, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस K टाइम्स, साफ साफ दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, K टाइम्स इंक्रीज कर दिया, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर ये था, यहाँ पे K टाइम्स बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना आएगा 1/2 K C नॉट V नॉट का स्क्वायर माइनस 1/2 C नॉट V नॉट का स्क्वायर, तो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है C नॉट V नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 कॉमन K -1, ये आ रहा है K -1, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया चेंज इन 1/2 C नॉट V नॉट का स्क्वायर K -1। नाउ दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं U नॉट बोल सकता हूँ इनिशियल, इसको मैं इनिशियल बोल सकता हूँ ना पूरे को U नॉट, ठीक है, ये कहानी हो जाएगा, इसको ऐसे रहने अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये ऐसे अच्छा लग रहा है, इसका ज्यादा यूज है ना प्रैक्टिकल, ये कहानी हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, K की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 से बड़ी होती है, तो ओवरऑल वैल्यू 1 से माइनस होगा, 1 से बढ़ जाएगी तो ये वैल्यू हल्की सी बढ़ेगी, तो शुरू में जितना पोटेंशियल था, ठीक है, उससे वैल्यू क्या आएगी, हमेशा बड़ी आएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल कहां से आ गई भाई, पोटेंशियल बढ़ कैसे गया, हाउ पोटेंशियल इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, हाउ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, चलो कम का तो समझ में आ रहा था कि इसको नीचे लाने में वर्क डन किया, इससे क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा था पिछले वाले केस में जब बैटरी को डिस्कनेक्ट किया गया, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया भाई, हाउ इट्स पॉसिबल, ठीक है। तो इस केस में ये कहानी हुई, देखो वर्क डन अभी भी हुआ, एक्सटर्नल वर्क डन अभी भी नेगेटिव है, ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क डन अभी भी क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर कैपेसिटर का वर्क डन, अभी भी कैपेसिटर ने क्या किया, वर्क डन किया, अभी भी कैपेसिटर ने क्या किया, वर्क डन किया, और वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, सब कुछ वही कहानी है, लेकिन इसमें क्या रहा, बैटरी कनेक्टेड रहा, तो यहाँ पोटेंशियल कहां से, बैटरी ने क्या काम दिया, इनको क्या दिया, एनर्जी दी, बैटरी ने क्या काम दिया, इनको एनर्जी दिया, ठीक है, किसको दिया, कैपेसिटर को एनर्जी दिया, जिससे कि इसको नीचे खींच पा रहा है, ठीक है, कैपेसिटर ने इसको एनर्जी दिया, और इसको भी जो एक्सटर्नल एजेंट है उसको भी इसने एनर्जी दिया, ठीक है, बैटरी ने क्या किया,
इसने इसको भी एनर्जी दी है जो एक्सटर्नल वर्क है, ठीक है, और इसने कैपेसिटर को भी एनर्जी दिया, इसको भी एनर्जी दिया, जिससे कि इसको नीचे खींच पा रहा है। तो इसकी खुद की एनर्जी खराब नहीं हुई, कैपेसिटर की खुद की एनर्जी जो स्टोर था वो खराब नहीं हुआ, ठीक है। खराब होता अगर बैटरी नहीं होता तो इससे खुद की एनर्जी खराब होती, लेकिन इसका बैटरी था तो इसने बोला मैं अपने क्यों खर्च करूं, अपना दिमाग क्यों खर्च करूं, मेरा दोस्त है ना वो पेपर देगा, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, इसको नीचे खींच दिया, ठीक है। तो कहां से एनर्जी लिया इसने, बैटरी से लिया। तो बैटरी सप्लाइज द एनर्जी, बैटरी सप्लाई द एनर्जी टू कैपेसिटर। कैपेसिटर को किसने एनर्जी दिया, बैटरी ने दिया, जिससे कि वैसे क्या हो गया, पोटेंशियल ओवरऑल इंक्रीज किया, ठीक है। अदरवाइज पोटेंशियल क्या होता था, बैटरी डिस्कनेक्ट करने पे डिक्रीज करता था, ठीक है। तो ये कहानी होती है। अब बैटरी ने एनर्जी दिया तो है, कैसे दिया, किस तरह से सप्लाई किया है, ठीक है। चलो उस कहानी को देखते हैं। बस ये बात इतनी याद रखना कि पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। बस याद करने वाली बात यही है, उसके बाद सारा निकाल ले जाओगे, अपने आप कर लेगा, कंसेप्ट से पढ़ोगे तो अपने आप कर ले जाओगे, ठीक है। चलो, बैटरी ने एनर्जी सप्लाई किया, कैसे सप्लाई किया भाई, हाउ इज सप्लाई एनर्जी बाय द बैटरी, ठीक है। तो टॉपिक डालेंगे, इसी का हम सेकंड का पार्ट डालेंगे, नोट लिख लेंगे, एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी, एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी, बैटरी ने कैसे एनर्जी सप्लाई किया, इस कहानी को देखते हैं। यहां पे क्या है, मेरा कैपेसिटर है, ठीक है, इसको मैंने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। लेट्स सपोज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V नॉट है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका, V नॉट है। तो इनिशियली चार्ज मान लेता हूं इसके ऊपर कितना था, डाइलेक्ट्रिक से पहले कितना है, Q नॉट चार्ज है, डाइलेक्ट्रिक आने से पहले चार्ज कितना है, Q नॉट है, इनिशियल चार्ज, या बिफोर डाइलेक्ट्रिक चार्ज इज Q नॉट चार्ज है डाइलेक्ट्रिक से पहले। आफ्टर डाइलेक्ट्रिक चार्ज इज K टाइम्स इंक्रीज करता था, अभी देखा था मैंने, अभी दिखाया था मैंने कि चार्ज क्या हो रहा था, K टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा था। जब भी हम बैटरी को कनेक्ट रखते थे और डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते थे तो चार्ज क्या हो रहा था, K टाइम्स इंक्रीज कर रहा था। अभी देखा था आपने पीछे, थोड़ा सा पॉज करके पीछे जाके देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। वहां पर K टाइम्स इंक्रीज कर रहा था चार्ज। चार्ज क्या हो जाएगा, K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। मान लो डाइलेक्ट्रिक आने के बाद, इंट्रोड्यूस होने के बाद यहां से Q चार्ज ट्रांसफर हुआ, बैटरी से क्या हुआ, Q चार्ज, यहां से वो चार्ज क्या कर रहा है, तो यहां से नेगेटिव चार्ज ले रहा होगा, यहां से बैटरी क्या कर रहा होगा, नेगेटिव चार्ज ले रहा होगा, इसको पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज इसको दे, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, ठीक है। इसके ऊपर से क्या हो रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, ये कहानी हो रही होगी, ठीक है। तो जब हमने डाइलेक्ट्रिक से पहले ये कहानी थी, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद मान लेते हैं कि यहां से Q चार्ज पास हुआ है, ठीक है। यहां से जो नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां से Q चार्ज पास हुआ डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, तो लेट Q चार्ज passes from battery after dielectric, डाइलेक्ट्रिक के बाद इसके अंदर से Q चार्ज ट्रांसफर हुआ, ठीक है। अच्छा, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइनल में जितना चार्ज था, कितना चार्ज है फाइनल में, फाइनल चार्ज ये था डाइलेक्ट्रिक के बाद, और इनिशियल चार्ज कितना था, Q नॉट था। डाइलेक्ट्रिक चार्ज डालने के बाद ये चार्ज था, डाइलेक्ट्रिक से पहले ये चार्ज था, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, Q नॉट K-1, यही कहानी आएगी ना भाई। देखो Q चार्ज यहां से यहां तक गया डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, इनिशियल इतना चार्ज था, फाइनल इतना चार्ज था, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दूंगा, तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जितना चार्ज यहां से गया होगा वही चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये चार्ज आया, वर्क डन निकाल सकते हैं कि बैटरी ने कितना वर्क डन किया, चार्ज को यहां से, इस Q चार्ज को यहां से यहां पहुंचाने में बैटरी ने कितना वर्क डन किया, निकाल सकते हैं। इस जगह से Q चार्ज को यहां पहुंचाने में बैटरी ने कितना वर्क डन किया डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद। तो वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन कितना होता है, अपॉन में Q इज इक्वल टू में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही तो होता है। इस बात से चेंज इन पोटेंशियल कितना है, V नॉट, यहां पर देखो पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहता है बैटरी का, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो एक्सटर्नल वर्क डन कितना आ जाएगा मेरा, V नॉट इंटू Q, Q की वैल्यू कितनी है, ये है, तो एक्सटर्नल वर्क डन कितना आ जाएगा मेरा, V नॉट, और यहां पे कितना है मेरा, Q नॉट
k माइनस वन, ये कहानी है। अच्छा, तो एक्सटर्नल वर्क डन कितना हो जाएगा, इस v को थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, क्यू नॉट k माइनस वन वी नॉट। अच्छा, क्यू की भाई एक और फॉर्मूला हो सकता है ना, क्यू नॉट इज इक्वल टू में सी नॉट वी नॉट। इनिशियली तो इतना ही चार्ज होगा इसके ऊपर, क्यू नॉट की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, क्यू नॉट की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, इनिशियली इसके ऊपर जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा तो ऐसे तो निकालते हैं हम चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से एक्सटर्नल वर्क डन कितना होगा मेरा इस केस में, सी नॉट वी नॉट के माइनस वन वी नॉट। तो यहाँ से एक्सटर्नल वर्क डन कितना होगा मेरा, सी नॉट वी नॉट स्क्वायर के माइनस वन। ये कहानी बन के आई, इस बात से एग्री कर रहे हो, इतना वर्क डन किया। यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है कहीं, यही क्या होता है मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है। तो मेरा एक्सटर्नल वर्क डन कितना आया, ये कहानी आया। कैपेसिटर का वर्क डन कितना होगा इस केस में, कैपेसिटर का वर्क डन कितना होगा निकाल सकते हो, ठीक है। बैटरी ने इतना वर्क किया, क्या किया बैटरी ने, ये एक्सटर्नल वर्क डन लिखा हुआ, ये वर्क बाय द बैटरी है, क्या है ये वर्क बाय द बैटरी है। अब एक्सटर्नल लिखने की आदत हो गई है ना बार बार, इसलिए लिख देता हूँ, ये क्या है वर्क बाय द बैटरी। ध्यान से देखो, जो मेरा एक्सटर्नल वर्क डन है, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया था, क्या आया था मेरा, चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वन बाई टू Q नॉट V नॉट K माइनस वन, यही था। पीछे देख सकते हो जाके, ये देखो ये रहा, ठीक है। और यही किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर होता है। यही किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर होता है। और यही किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन या कैपेसिटर का वर्क डन। होता है नहीं होता, इसका मतलब बैटरी ने इतना वर्क डन किया, देखो इसका हाफ है ना, ये पूरा ये एक ही चीज है और इसका आधा यहाँ पे, ठीक है। तो बैटरी ने इतना वर्क डन किया, आधा वर्क डन किसको दे दिया इसने, आधा वर्क डन तो इसको एक्सटर्नल वर्क को दे दिया और आधा वर्क अपना कैपेसिटर को दे दिया, ठीक है। इतना इसने वर्क डन किया, आधा वर्क डन इस बैटरी ने किसके ऊपर किया, एक्सटर्नल एजेंट पे किया, और आधा वर्क डन किसके ऊपर किया, कैपेसिटर के ऊपर किया, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, पोटेंशियल ओवरऑल इंक्रीज कर गया। तो ये कंसेप्ट था पूरा इसका, ठीक है। तो एक दो बार रिपीट करके देखना, क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल लेक्चर रहा है आज का। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, जेईई मेंस में आया हुआ, उसके बाद आज की सभा को ही खत्म कर देंगे। ये रहा क्वेश्चन जी, ठीक है। इसका फोकस बिगड़ा है क्या, नहीं ठीक है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 90 पिकोफैरेड इज कनेक्टेड टू अ ईएमएफ 20 वोल्ट। मेरे पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेट्स सपोज ये मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको मैंने 20 वोल्ट ईएमएफ की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मतलब वोल्टेज ही यार, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस कितना है, C इज इक्वल टू में C नॉट कितना है 90 पिकोफैरेड, 90 पिकोफैरेड, वोल्टेज कितना है मेरा 20 वोल्ट, ठीक है। इस कनेक्टेड टू 20 वोल्ट इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ K, डाइलेक्ट्रिक कौन, देखो इफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5/3, इसका मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 5/3 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ इंड्यूस्ड चार्ज। अच्छा जी, देखो इसने क्या बोला, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ इंड्यूस्ड चार्ज। इसका मतलब से क्या रहा, बैटरी कनेक्टेड रहा, तो खेल गया वो, बैटरी क्या रहा कनेक्टेड, तभी तो चार्ज की वैल्यू चेंज हुई है, तभी तो चार्ज की वैल्यू चेंज हुई। तो इस केस में क्या रहा, बैटरी कनेक्टेड रहा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बैटरी कनेक्टेड रहा इस केस में, बैटरी को रिमूव नहीं किया गया, और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डाला गया, इसकी वैल्यू है 5/3। ये कहानी है। तो हमें क्या बताना है, इसके में कितना चार्ज इंड्यूस होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। आपको अच्छे से पता होगा कि जब भी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला जाता है तो इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस होता है। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है, ठीक है। वो निकालने का फॉर्मूला क्या था इंड्यूस चार्ज निकालने का, अभी स्टार्टिंग क्लास यहीं से स्टार्ट किया था, क्या था मेरा, Q इज इक्वल टू में 1 माइनस 1/K, यही फॉर्मूला था। Q क्या होता था, फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज, ठीक है, कि टोटल चार्ज लास्ट में कितना है सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं, पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है। कैपेसिटेंस K टाइम इंक्रीज, यहाँ पर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, K टाइम्स इंक्रीज, पोटेंशियल क्या रहेगा यहाँ पे 20 वोल्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चार्ज निकाल सकते हैं, कितना चार्ज है, फाइनल चार्ज तो यही करेंगे ना हम, यहाँ का चार्ज लेंगे नहीं, फाइनल चार्ज तो हमें यहाँ का चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या होता है फाइनल चार्ज होता है, तभी तो हम I निकाल सकते हैं, आसान सा बात है वैसे ही। क्या होता है मेरा K C नॉट और V, ठीक है। तो Q क्या हो जाएगा मेरा 5/3, C नॉट की वैल्यू कितनी है 90 पिकोफैरेड, तो 90 पिकोफैरेड रहने दो उसको, इनटू में V की वैल्यू कितनी है 20, इसको करेंगे तो 3 3 9 30, तो 600, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 600, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,000 पिको कूलम, Q की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है।
और के की वैल्यू पता है हमें, चार्ज इंड्यूस निकाल सकते हैं इस केस में। चार्ज इंड्यूस इज इक्वल टू में 3000 पिको फेरेड 1 माइनस 1 बाई के की वैल्यू 5/3। ठीक है, 3 ऊपर जाएगा तो क्यू इंड्यूस इज इक्वल टू में 300 पिको फेरेड है ना ये, तो पिको फेरेड रहने दो कहानी को। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/5, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 3000, 5 माइनस 3 इज 2/5, ये कट जाएगा, 6 5 30, 6 5 600/2 1200। तो क्यू इंड्यूस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200 पिको फेरेड। नाउ दैट इज द इंड्यूस चार्ज। ठीक है, तो इतना चार्ज इंड्यूस होगा इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर। क्लियर है? इस तरह से ही डाइलेक्ट्रिक का पूरा कंसेप्ट है। इसके बाद एक दो वीडियोस हैं, वो बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जेई के लिए है। तो मैंने तो पूरा कहा है कि जेई तक का पढ़ाऊंगा, एडवांस तक का पढ़ाऊंगा, तो वीडियो भी शूट कर दूंगा मैं। बोर्ड के लिए बस इतना ही था, इसके बाद शायद थोड़ा सा और आ जाएगा अगले वीडियो में। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक इन क्वेश्चनों को अच्छे से करना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना इंटरनेट वगैरह से निकाल के।